साथियों, हमारी सरकार आदिवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमने वन उपज की संख्या को 20 से बढ़ाकर करीब 100 किया है। वन उपज पर एमएसपी बढ़ाई। हमारी सरकार मोटे अनाज श्री अन्न को खूब बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा आदिवासी क्षेत्रों में खेती करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। गुजरात में हमने आपके लिए वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। इसको आपको एक नई आर्थिक मजबूती मिली। और मुझे याद है, जब उस योजना को मैंने शुरू किया था तो महीनों तक अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से लोग मेरा धन्यवाद करने और मुझे सम्मानित करने के लिए आते। इतनी बड़ी परिवर्तनकारी थी। मुझे आज खुशी है कि भूपेंद्र भाई उस वन बंधु कल्याण योजना का विस्तार कर रहे हैं और अब उसे जनजातीय कल्याण योजना के रूप में नए विस्तृत कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदिवासी समुदायों में सिकल सेल ये बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा रही है। इससे निपटने के लिए जनजातीय इलाकों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई गई है। सिकल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में 6 करोड़ आदिवासी भाई बहनों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा भी दी जा रही है। आदिवासी समाज के जो बच्चे केवल भाषा के कारण पिछड़ जाते थे, वो अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई करके खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और देश की तरक्की में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे गुजरात के आदिवासी समाज के पास कला की भी अद्भुत पूंजी है। उनकी पेंटिंग्स, उनकी चित्रकलाएं अपने आप में खास है। एक बेटी वहां चित्र लेकर के बैठी है, वो देने के लिए लाई लगती है। ये हमारे एसपीजी के लोग जरा ले लो इस बेटी के पास से। यहां से मुझे लगता है कुछ वर्ली पेंटिंग भी दिखता है उसमें। धन्यवाद बेटा, आपका अगर उसमें अता पता होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कला, चित्र ये यहां सहज है। हमारे परेश भाई राठवा जैसे चित्रकार जो इन विधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने परेश भाई राठवा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।